नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए इलेक्टिव कोर्स लीडरशिप 3 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन और उनके योगदान इस टॉपिक को लेकर आई हूँ और इस पर मैं बात करूँगी। तो 19वीं शताब्दी का एक और धार्मिक आंदोलन रामकृष्ण मिशन था। इसने भी हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रामकृष्ण परमहंस ने बंगाल में अपने विचारों का प्रचार किया और आगे चलकर उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की सिद्धांतों का प्रचार किया। स्थापना की बात अब करते हैं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने वारानगर में की थी। 1887 ईस्वी में मठ को भी स्थापित किया गया था और जो कि आज संपूर्ण समाज में फैले हुए मठों का केंद्र स्थल है। रामकृष्ण के विचारों का संगठन और प्रचार स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ही शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1909 ईस्वी में इनके प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन के नाम से एक समुदाय को रजिस्टर करा लिया गया था। और अब हम लोग आते हैं परमहंस रामकृष्ण परमहंस और उनके योगदान की ओर। 1836 से 1886 तक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों को मुक्त कराने के लिए ब्रह्म समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक भावना को संतुष्ट करने का कार्य रामकृष्ण मिशन ने ही किया था और भारत की आत्मा को भी जागृत किया गया। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में कुमारमुकुर नामक ग्राम में हुआ था और उनके जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी जो रुचि थी वो बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई की ओर उनकी रुचि नहीं थी। बचपन का उनका नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था और वो साधु संतों के संगत में शुरू से ही वो रहने लगे थे। 17 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था, अतः वे अपने बड़े भाई के पास कलकत्ता चले आए थे, जहां उन्हें पुजारी का काम मिल गया था। और उसी समय कलकत्ता से 4 मील उत्तर दक्षिणेश्वर में एक संपन्न बंगाली महिला ने सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और कुछ दिन पश्चात गदाधर को इस मंदिर के पुजारी के रूप में उनको रखा गया। गदाधर बड़े धार्मिक विचारों के थे और वे काली की उपासना में जो है वो लीन रहा करते थे तथा उन्हें विश्व जननी एवं अपनी माँ समझने लगे थे। अभी तक भी गदाधर जो थे अभी तक वो संन्यास नहीं लिए थे, इसलिए उनकी परिवार वालों ने उनकी शादी 25 वर्ष की उम्र में करवा दी। एक शारदा मणि नामक स्त्री के साथ उनकी विवाह हो चुकी थी और पत्नी को मायके में छोड़कर वो पुनः मंदिर में आकर काली की उपासना में लीन रहने लगे। माँ काली के साक्षात दर्शन हेतु 12 वर्ष तक उन्होंने अनेक तपस्याएं भी की थी और भैरवी नामक सन्यासिनी ने 2 वर्ष तक उन्हें तांत्रिक साधना भी सिखाई तथा उन्हें वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भी कहा। इसके पश्चात तोतापुरी नामक एक विद्वान वैदांतिक साधु ने उनको वेदांत साधना के बारे में सिखाया और स्वयं तोतापुरी ने कहा कि जिस साधनाओं को मैं 40 वर्षों तक पूरा नहीं कर सका, उस साधना को रामकृष्ण ने एक दिन में ही पूरा कर लिया। तो वेदांत साधना सीखने के बाद रामकृष्ण ने सूफी धर्म और ईसाई धर्म को जानने का प्रयास किया और अल्लाह और ईसा मसीह का दर्शन भी उन्होंने किया। 1871 ईस्वी में उनकी 18 वर्षीय पत्नी जो है वो उनसे मिलने आई और उनको
उन्होंने माँ कहकर संबोधित किया, अतः वह उन्हें देवता के समान वो भी मानने लगी। अब तक उनकी ख्याति जो है दूर दूर तक चली गई थी। लोग उनसे बहुत कुछ पूछने के लिए आते थे, उनके उपदेश सुनने के लिए आने लगे थे। 1879 मतलब 1879 से 1886 तक वे प्रवचन देते रहे। हालांकि उन्होंने कुछ अपने से कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उनकी वाणी को उनके शिष्यों के द्वारा संग्रहित किया गया था। और 16 अगस्त 1886 ईस्वी को उनका कैंसर रोग के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को प्रचार करने का पूरा भार उठाया। उनके विषय में दिनकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में गहराई और माधुर्य है। रामकृष्ण परमहंस उनकी प्रतिमा थे। सिर से पांव तक वे आत्मा की ज्योति से परिपूर्ण थे। आनंद, पवित्रता और पुण्य की प्रभा उन्हें घेरी रहती थी। वे दिन रात परमार्थ चिंतन में रत रहते थे। सांसारिक सुख समृद्धि, यहाँ तक कि सुयस की भी उनके सामने कोई भी उनका मूल्य नहीं था। अब उनकी शिक्षा या उनके विचार या उनके दिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 1 आता है आध्यात्मिकवाद। अपने सरल उपदेशों एवं जीवन के यथार्थ उदाहरणों से वे वेदों और उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्तियों के लिए वो निकट कर दिया। मतलब सबको जो संभव नहीं था, सबके लिए वो संभव बनाए, सब लोग उसको पढ़ सकता था। वे हिंदू अध्यात्मवाद के जीवित स्वरूप थे और उनका कहना था कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, जो अध्यात्मवाद द्वारा ही संभव है। और इसके लिए वे संसार को त्यागना आवश्यक नहीं मानते थे। वो ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर ध्यान देते थे। और उनका कहना था कि बिना स्पष्ट और विकार रहित बुद्धि के धर्म शास्त्रों का ज्ञान और पवित्र पुस्तकों का अध्ययन जो है वो बेकार है। विवेक और वैराग्य के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, ऐसा उनका मानना था। वे स्त्रियों से घृणा नहीं करते थे, बल्कि उनमें वो अपनी माँ का स्वरूप तलाशते थे। यानी हर स्त्रियों को माँ के स्वरूप से वो देखते थे। नंबर 2, सभी धर्मों में एकता का विश्वास जागृत करना। अपने उपदेशों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं और किसी भी मार्ग का ठीक तरह से पालन करके ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, लेकिन उनके विभिन्न जो हैं वो स्वरूप हैं। जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि एक घर का मालिक एक होता है, उस मालिक के लिए वो मालिक एक पिता है, और एक दूसरे के लिए वो भाई है, एक तीसरे के लिए वो पति है, और चौथे के लिए वो पिता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति जो है वो भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है और भिन्न भिन्न भूमिकाएं को वो अपने निभाता है। तो वो उसी प्रकार ईश्वर है। ईश्वर के विभिन्न स्वरूप हैं और अलग अलग धर्मों के माध्यम से हम उनको प्राप्त करने के अलग अलग तरीकों के आधार पर उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि सभी धर्मों में एकता, सभी धर्म एक है और सभी का धर्म का जो एक ही रास्ता है और एक ही लक्ष्य है, क्या है वो ईश्वर को
प्राप्त करना। नेक्स्ट है नंबर 3, मानव की सेवा और सेवा ही धर्म। तो उनका मानना था कि मनुष्य जो है, मनुष्य मात्र की सेवा दया भाव से करनी चाहिए, न कि दिखावे को लेकर के करनी चाहिए। तो मनुष्य को भगवान का स्वरूप और मनुष्य को स्वरूप मानकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने शिष्यों से वो कहते थे कि मनुष्यों पर दया करना चाहिए, और यह ऐसी बात है कि जो जीवन स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, उस पर दया करने के बारे हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को ईश्वर समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए और उस पर दया दिखाने की जरूरत है। तो इस प्रकार राम कृष्ण ने अपने व्यवहार और अपने कर्मों से उपनिषदों के मूल विचारों को स्पष्ट करते हुए हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन को उनकी श्रेष्ठता पर पहुंचा दिया। और यही नहीं, उन्होंने मानव मात्र को यह संदेश दिया कि वे धर्म और संस्कृति के विभेदों को भूलकर मानव मात्र की भलाई का प्रयत्न करें। और अभी भी, जैसा कि अभी समय है, हम लोगों को भी इस कोरोना महामारी के समय में, महान संकट के समय में, हम लोगों को भी एक दूसरे के लिए मदद और सेवा भाव को बना करके रखना चाहिए। थैंक यू।